क्या भाजपा उत्तर प्रदेश को पिछड़ा मुख्यमंत्री देने जा रही है? क्या यूपी में मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है? देखिए, बिहार जीत के बाद भाजपा का एक धड़ा, जिसे लोग गुजरात लॉबी वाला धड़ा भी कहते हैं, वो फुल कॉन्फिडेंस में है। इसी बीच एक ऐसी तस्वीर आ गई दोस्तों, जिसको लोग ओवर कॉन्फिडेंस भी मान रहे हैं। हुआ ये कि हमारे यहाँ लखनऊ में पीजीआई के आगे वृंदावन वाले ग्राउंड में, जिसको लोग डिफेंस एक्सपो ग्राउंड भी कहते हैं, उसमें एक कार्यक्रम था। इसमें उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बुलाए गए थे। लेकिन जो मेन मंच सजाया गया, मेन मंच पर जो विशालकाय होल्डिंग लगाई गई, उसमें योगी आदित्यनाथ और मोदी जी की फोटो लगाई गई। लेकिन यूपी का मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को लिखा गया। ये देखिए, आगे केशव प्रसाद मौर्य बैठे हैं, पीछे लिखा हुआ है केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, और केशव जी आगे बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। भाई, ये प्रिंटिंग एरर नहीं है, पहली बात। ये फेक फोटो भी नहीं है, क्योंकि इसको खुद केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है और अभी तक उनके ट्विटर अकाउंट पर यह फोटो है। हमने पूरी भाजपा में कभी ऐसा नहीं देखा कि अमित शाह की फोटो के नीचे गलती से प्रधानमंत्री लिख गया हो। हमने कभी नहीं देखा कि मोदी जी के नाम के आगे राष्ट्रपति लिख गया हो। हमने कभी नहीं देखा कि नड्डा के नाम के आगे प्रधानमंत्री लिख गया हो। वो सब तो छोड़ दीजिए दोस्तों, हमने कभी नहीं देखा कि खुद योगी आदित्यनाथ के नाम के आगे डिप्टी सीएम लिख दिया गया हो। ये टाइपिंग एरर हो ही नहीं सकती। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में सत्ता के संघर्ष की एक वानगी है। योगी का पदनाम उनके जूनियर के नाम के आगे लगाना, ये भीतर ही भीतर भड़क रहे विद्रोह की चिंगारी की एक वानगी है। ये भावनाएं व्यक्त करने का तरीका है। ये उत्तर प्रदेश में लोगों के बीच चर्चा शुरू करने का एक हथकंडा है। ये योगी के लिए संकेत है कि कुर्सी खाली करो, दूसरा सीएम आने वाला है। राजनीति में कुछ यूं ही नहीं होता। राजनीति में कुछ दोस्ताना नहीं होता। सब नंबर गेम होता है। जिसके पास नंबर, वो राजा। अब यहां तक आते आते एक बात खारिज हो चुकी है कि ये गलती थी। गलती होती तो केशव प्रसाद मौर्य इसको कम से कम अपने ट्विटर हैंडल से हटा तो देते, लेकिन उन्होंने जानबूझ करके चर्चा शुरू करने के लिए ये फोटो डाली है। गलती होती तो उनके पास ऑप्शन फोटो डिलीट करने का तो था ही, लेकिन नहीं किया। अगर केशव प्रसाद मौर्य के नाम के नीचे मुख्यमंत्री की जगह प्रधानमंत्री लिख गया होता, तो क्या केशव प्रसाद मौर्य फोटो ट्विटर पर डाले रखते? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए युद्ध का एक औपचारिक शंखनाद है। ये युद्ध की शुरुआत है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि पिछड़ा मुख्यमंत्री देने से भाजपा का फायदा होगा या नुकसान होगा। माहौल बदल रहा है, उत्तर प्रदेश का भी माहौल बदल रहा है, देश का भी माहौल बदल रहा है, और दिल्ली की हवा भी बदल रही है। दिल्ली में पॉल्यूशन वाली हवा भी बदल रही है और राजनीतिक हवा भी बदल रही है। और यहाँ तो उत्तर प्रदेश में हवाओं को और जोर मिल गया है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदलने वाला है। अब ये हवाएं और तेज हो गई हैं सर। अगर मुख्यमंत्री बदलता है तो इससे भाजपा को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? प्रज्ञा जी, देखिए, इसमें कई सारी चीजें हैं। अगर आप देखेंगे जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, अगर आप 2017 की बात करें तो बहुत आसानी से तो उनको नहीं बनाया गया था। तब भी केशव मौर्य जी लाइन में थे, और बाद में फिर ये हुआ कि केशव मौर्य जी शायद नहीं बनेंगे, दूसरे क्रांतिकारी आए थे और वो चले गए बनारस बाबा भोलेनाथ को जो है अपना प्रणाम करने, और इतनी देर में इधर खेल हो गया था। तो केशव प्रसाद मौर्य को लगता है कि उनको मुख्यमंत्री जरूर बनना चाहिए, और मुख्यमंत्री पद के वो दावेदार हैं, और वो जो केंद्र की सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं, उनके स्पेशल जो है क्या बोलते हैं, हाजिरी लगाने वालों में नंबर 1 है वो, और उनके कृपा पात्र भी हैं। तो दिल्ली भी चाहती है कि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बने, और जो उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं वो चाहते हैं कि ये मुख्यमंत्री ना बने। चर्चाएं तो यहाँ तक भी हुई थी, जब आपने देखा था 2022 में कि इनको चुनाव शायद जानबूझ के हरा दिया गया, कहीं ये मुख्यमंत्री की रेस में ना आ जाए। लेकिन उसके बावजूद भी वो डिप्टी सीएम तो बने। और लगातार जिस प्रकार से दिल्ली कमजोर हुई बीच में 2024 के बाद, तो ये मामला थोड़ा ठंडा पड़ गया, और अब 4 चुनाव जीतने के बाद दिल्ली फिर मजबूत हो गई है। और जैसे ही दिल्ली मजबूत हुई तो चर्चा उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। आपको देखना होगा कि इसको अगर आप समझना है तो हमें थोड़ा बिहार के चुनाव पर ध्यान देना पड़ेगा।
बिहार की जीत पे ध्यान देना पड़ेगा। बिहार की जीत का सेहरा केशव प्रसाद मौर्य के सिर पे बांधने की कोशिश हो रही है। क्या केशव प्रसाद मौर्य इतने हम्म। बड़े नेता हैं कि वो बिहार भाजपा को चुनाव जिता लाए हैं, इस नाते इनको उत्तर प्रदेश का सर्वे सर्वा जल्दी बना देना चाहिए। और अगर इनको अध्यक्ष आप बनाते उससे काम नहीं चलेगा, इनको तो मुख्यमंत्री ही बनाना पड़ेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये कौन लोग हैं? जिस प्रोग्राम का ज़िक्र आप कर रहे हैं, जिस जी। आप बोर्ड की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे मुख्यमंत्री लिख दिया गया, वो अपने आप नहीं लिखा गया वो। या कोई हम्म। ऐसे कोई टाइप एरर जिसको हम बोल देते हैं कि भई गलती से लिखा गया या किसी ने ध्यान नहीं दिया। इतनी बड़ी गलती किसी सार्वजनिक मंच पे होना, किसी इतने बड़े आज तक तो गलती हुई नहीं है ऐसे। उनका योगी जी का तो कहीं मुख्यमंत्री की जगह उप मुख्यमंत्री लिखा हुआ दिखाई दिया नहीं है। मोदी जी का तो दिखाई नहीं दिया कहीं प्रधानमंत्री के आगे उप प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री लिख दें, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। तो यहाँ कैसे हो गया ये जो महेंद्र सिंह जी हैं, ये भी कहीं न कहीं बाबा के जो है खौफ के आगे बेचारे आज टाइम पास कर रहे हैं अपना। इन्हीं का प्रोग्राम था। और ये भी हुआ कि आपको मालूम होगा जब पूछा गया कि भई ये कैसे लिखा गया, क्या लिखा गया? बोला हमें तो पता ही नहीं है ये तो सरकारी अधिकारियों ने इंतज़ाम किया था लिखने का और उन्होंने ही लिखवाया है। तो बॉल जो है इधर-उधर घूम रही है। लेकिन इसके मायने क्या हैं और ये क्यों है? और जो मौर्य जी थे वो इतने जोश में क्यों थे कि दोनों हाथ उठा-उठा के जैसे कस्में खिलवा रहे हों, जैसे बहुत जोश में तो एकाएक जोश कहाँ से आ गया? तो ये जोश दिल्ली से भरा जा रहा है। और फिर वही मैं कहता हूँ कई बार आपके चैनल पे मैंने प्रज्ञा जी पहले भी कहा है, भारतीय जनता पार्टी जब मदमस्त हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी जब समझने लगती है कि हमारे अलावा कोई नहीं है, तो फिर वो कुछ भी करने लगती है। और उसी का नतीजा है कि 2024 के चुनाव में आत्मघाती टक्कर खाई है भारतीय जनता पार्टी ने, खासकर उत्तर प्रदेश में। और अगर हम बात करें कल्याण सिंह के ज़माने की, जब कल्याण सिंह लोकप्रिय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में होते थे, तो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में जो नेता बैठे हुए थे, उनके पेट में दर्द होने लगा था और फिर एकाएक राजनाथ जी पहुँचे थे मोर्चा लेके। और फिर राजनाथ जी के बाद क्या हुआ, वो आज तक आप जानते हैं 25 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो गई थी। जी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से 2 टर्म सरकार चला रही है और तीसरे टर्म के सपने देख रही है, क्या तीसरा टर्म आने से पहले ही केशव प्रसाद मौर्य के कंधे पर रख के समापन कराने जा रही है क्या? क्या केशव प्रसाद मौर्य इतनी ताकत रखते हैं कि उत्तर प्रदेश में वो जो है वर्चस्व के साथ सरकार बना सकें? और क्या बाबा हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएँगे? क्या केशव प्रसाद मौर्य के जो 36 के आंकड़े वाले लोग हैं, वो शांति से बैठेंगे? तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि भारतीय जनता पार्टी में आपसी वॉर ही शुरू हो जाए उत्तर प्रदेश में? बिहार विजय के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक भोज रखा। 3 नेताओं को अपने हाथों से मिठाई खिलाई। सबसे पहले विनोद तावड़े, फिर धर्मेंद्र प्रधान को और उसके बाद अमित शाह ने इशारा किया और नड्डा ने केशव प्रसाद मौर्य को मिठाई खिलाई। अब लोग कह रहे हैं कि यह मिठाई लखनऊ वालों को चुभ गई है। अभी तक मौर्य साहब दिल्ली जाते थे तो मोदी, शाह और नड्डा का मार्गदर्शन लेते थे, मिलते थे, मगर इस बार राजनाथ सिंह का भी आशीर्वाद लेकर आ गए। लखनऊ से दिल्ली तक चर्चा है कि बिहार जीत के बाद केशव प्रसाद मौर्य साहब का भौकाल और भी ज्यादा बढ़ गया है। पहले सह प्रभारी और फिर जीत के बाद पर्यवेक्षक यानी कि कद और बढ़ गया है। इन दिनों विधायकों में भी केशव से मिलने की बड़ी होड़ लग गई है, तो दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक जी और मौर्य जी की तगड़ी बॉन्डिंग भी दिखाई दे रही है। चर्चा है कि ब्रजेश पाठक प्रदेश अध्यक्ष की रेस में बहुत आगे चल रहे हैं। दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी सक्रियता बढ़ाई तो दिल्ली में भी हनक मजबूत होती दिख रही है। भाजपा जानती है कि इस बार माहौल टाइट है। अखिलेश यादव का पीडीए कार्ड 2024 में भाजपा को ध्वस्त कर चुका है और इसीलिए 2027 के लिए अभी से कील कांटे ठीक करने पड़ेंगे। बिहार चुनाव खत्म होते ही बीजेपी के सामने उत्तर प्रदेश में बड़ी चुनौती योगी आदित्यनाथ को सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर करना या मनाना है। दोनों ही सूरतों में केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं, क्योंकि जातीय समीकरण भी केशव मौर्य के साथ हैं। केशव के मुख्यमंत्री बनते ही विपक्ष के पीडीए की रणनीति बहुत हद तक फेल हो सकती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के ऊपर ठाकुरवाद का ठप्पा है। यही एक लूप होल भाजपा को दिखाई देता है।
बाकी नौकरी, रोजगार, शिक्षा वगैरह कोई दिखता तो है नहीं, उत्तर प्रदेश में भी नहीं दिखा जाएगा। पिछड़ा वोट उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ इसी एक एंगल पर जा सकता है। यूपी में बीजेपी ने 14 और जिलाध्यक्षों का ऐलान कर दिया है। संगठन की ओवरहॉलिंग बहुत तेज गति से चल रही है। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष का भी ऐलान बहुत जल्द हो जाएगा। मुख्यमंत्री पद के लिए केशव प्रसाद मौर्य ने बैनर पर दावा ठोककर यूपी की राजनीति को बहुत ज्यादा गर्म कर दिया है। दोस्तों, मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए, देश दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए आपके अपने उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में बताइएगा। नमस्कार।